तो हम स्टार्ट करें क्या संधि। ठीक है, चलिए बातें करो। सबसे पहले हम संधि का मतलब समझते हैं, तब आपको संधि समझ में आएगी। ठीक है, देखिए जैसे हम बात करें कोई भी वर्ण होते हैं, जैसे हमने लिखा क्या बताइए, ए माँ एक वर्ण है। कैसा वर्ण है? व्यंजन है। व्यंजन क्या बताओ, ये व्यंजन है। फिर अगर आप देखेंगे आ, ये भी क्या बताओ, व्यंजन है। दा क्या बताइए, ये भी व्यंजन है। या क्या है, ये भी व्यंजन। अब आप जानते हो जब इन्हीं वर्ण से आप आपस में मिलाएंगे तो क्या होता है, शब्द बनता है। क्या होगा, वर्ण मिलाकर क्या बनेंगे, शब्द बनेंगे। आप इनको मिलाने का एक तरीका होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर इन चारों को मिलाकर बनाता हूँ, क्या बताइए, ए महोदय। 10 नंबर पे होना चाहिए मोबाइल। क्या बनाऊंगा इसको मिला के, महोदय। अब यहाँ पर देखो, इसको अगर मैं लिखूं तो क्या है, माँ है, ये हा है, यहाँ पर क्या बताइए, यहाँ पर ओ है, यहाँ दा है, यहाँ। अब मालूम है, देखो कहीं ना कहीं तो जोड़ना पड़ेगा, वर्ण कहीं ना कहीं तो जुड़ेंगे, लेकिन जोड़ने का मतलब ऐसा है, आप उसको बोलो, आप उसको उच्चारण करो, आपको वहां तुरंत समझ में आएगा कि यहीं पर कुछ जुड़ा है, कुछ जुड़ा है। बोलो महोदय। अब कहाँ रुक रहे हो बताओ ना, हा, महोदय। इसका मतलब आप जानते हो, हा में ही सब कुछ भर जाता है। ध्यान रखना, जहां पर आप रुकते हो उसी वर्ण में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, भाई आपको देखना है। मतलब आप रुक कहाँ रहे हो, महोदय, हा में रुक रहे हो, मतलब इस हा में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन आपको दिख रहा है हा किस रूप में, किस रूप में। ठीक, अब यहाँ ध्यान समझना। हाँ देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे हा है, तो हा तो भाग नहीं देगा, क्योंकि ये हा अकेला हा नहीं है, ये एक्चुअल में आधा हा है और इसमें ए स्वर लगा है। बताया था मैंने कल आपको, ये कहलाता व्यंजन, ये होता है साधारण व्यंजन। मूल व्यंजन तो ये है, और मूल व्यंजन के साथ ये क्या होता है, स्वर जुड़ता है, जब बनता व्यंजन साधारण व्यंजन बनता है। इसका मतलब हा हा ऐसा नहीं है, ये आधा हा और एक हा। इसका मतलब जब आप इसे देखना चाहो, ये हा अकेला नहीं है, हा के बाद क्या है, आ। इसका मतलब ए आ यहाँ पर क्रिया करेगा, और यहाँ पर आप जानते हो शब्द क्या है, आधा कुछ नहीं होता है। और सुनना जरा, शब्द आप ऐसे बनाना जिसका कोई मीनिंग हो, मीनिंग इसमें बनाना। अब बताओ, इसको बोलेंगे सर उदय। उदय कुछ होता है क्या, उदय होता है। क्या होता है, उदय। जब कोई महान पुरुष, महान व्यक्तित्व आपके घर में उदित होता है, आता है, उसी को कहते हैं महोदय। हर शब्द का अपना अपना एक सार है, और अगर आप सोचो कि बिना शब्द के ज्ञान के आप हिंदी समझ लो, असंभव है, फिर आपको याद करना पड़ेगा। तो आपको मैं जो जो शब्द बता रहा हूँ उनका मतलब भी समझाऊंगा। हाँ, एक बात हो सकती है कि सर हमको पता नहीं था, लेकिन बता रहा हूँ तब तो पता हो जाएगा, इस चिंता नहीं करना। तो जो महोदय है, इसका मतलब कोई भी महान आदमी या फिर आगंतुक आदमी हमारे घर आता है, उदय होता है। उदय मतलब आना, बोलते ना सूर्य आ गया, सूर्य उदय हो गया। ठीक है, इसका मतलब भाई ए क्या है, यहाँ पर हुआ है, इसका मतलब क्या, यहाँ हा है, और यहाँ क्या आएगा बताइए, उदय। इसका मतलब ए है उदय। अब ध्यान समझना, हाँ ध्यान से देखो, ए हा तक सही है, ए उदय तक सही है, मतलब इसमें आ छुपा था और इसमें ऊ छुपा था, लेकिन देखो इन दोनों ने आ बचा ना ऊ बचा, नया आ गया क्या, ओ। इन्हीं को कहते हैं संधि। संधि में सब कुछ होता है। संधि मतलब बीच की जगह, देखो इसके बीच में सब कुछ हुआ, ए आ था, ए ऊ था, दोनों मिलके बन गए ओ। सब पढ़ेंगे ऐसा। इसका मतलब जब दो आपस में वर्ण जुड़ रहे हैं, दो वर्ण आपस में जुड़ रहे हैं, एक देखो नया वर्ण आ रहा है, इसका मतलब दो वर्ण के मेल से एक विकार, विकार मतलब विकृति, विकृति मतलब परिवर्तन, समझ में आ रहा है।
एक नहीं बताना चाहिए। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकृति पैदा होती है, नया शब्द बनता है, वही कहलाती है संधि। क्लियर? अब यहां देखो, चूंकि इसमें दोनों ही स्वर भाग ले रहे हैं, ठीक? दोनों कौन भाग ले रहे हैं? स्वर भाग ले रहे हैं। जब दो वर्ण, दोनों वर्ण अगर स्वर होते हैं तो दो स्वरों के मेल से स्वर ही बनता है। देखो, दो स्वरों के मेल से स्वर ही बना, सोए स्वर संधि। क्या बनिए? स्वर संधि। अब इसी में देखो आप, जैसे हम बोलेंगे यहां पर जगन्नाथ, पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर का आइडिया दे देता हूं, फिर अंदर घुसेंगे ना, तो डर लगेगा अंदर घुसने में। अब हमें बता देते क्या क्या हुआ। अब जगन्नाथ को हम क्लियर करें। जगन्नाथ भी बनता नहीं है, इसका मीनिंग होता है, आपको पता है, वे शब्द जिनका यथार्थ मीनिंग होता है वही शब्द माने जाते हैं। अब आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा आपको एक काम करो, ठीक है ना, माँ और हाथ से कोई शब्द बनाओ, तो आप बोलेंगे सर हम। ये बोलोगे माय, माय क्या है? व्हाट इज माय? क्या है माय? कुछ नहीं है ना। इसलिए कोई भी अगर वर्ण से बनता है शब्द, उसका एक यथार्थ मीनिंग होता है, उसका एक मतलब होता है, ठीक है? इसका सीधा मतलब क्या है? अगर हम जो भी इसमें दो शब्द बनाएं तो उसका मीनिंग होना चाहिए। बताया था, हर शब्द में कुछ ना कुछ राज होता है, किसी को कुछ बोलते हो तो उसका एक मतलब होता है। जगन्नाथ क्यों बोले आपने? क्योंकि एक्चुअल में जगत के नाथ है। जगन्नाथ कैसे बना? जगत के नाथ से बना। इसका मतलब जब आपने जगत और यहाँ क्या आएगा आपका नाथ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मालूम है, ता में हमेशा हलन ही लगेगा, क्योंकि अगर ता ऐसा लिख दी आपने तो बेटा ये पूरा गलत, पूरा गलत। क्यों? क्योंकि आपको जो ता दिख रहा है ता नहीं है, ता और आ दोनों हैं, तो एक्चुअल में आ और ना क्रिया करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ता में ये ता और आ है, तो अंतिम का करेगा क्रिया, तो आ और यहाँ पर ना क्रिया करेगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसलिए मालूम है, इसमें हम ऐसे लगाते हैं। यहाँ देखो, ए भाग कौन लेगा? आधा ता भाग लेगा और ये ना भाग लेगा। देखो ये दोनों कौन है? व्यंजन, इसलिए इनसे भी उत्पन्न होगा तो एक नया व्यंजन बनेगा। तो देखो ता जो है ना, वो एक्चुअल में इस पूरे व्यंजन के अकॉर्डिंग बदल जाता है, तो ता ना बन जाता है। ये सब मैं आगे आपको नियम सिखाऊंगा, समझे आप? ये नियम मैं आपको आगे सिखाऊंगा, केवल आप एक व्यू समझ लो कि अंतर किस बात का है। देखो यहाँ पर ए है व्यंजन, ए भी है व्यंजन, दो व्यंजन आपस में मिले क्या बना? ये देखो, ए चेंज नहीं हुआ, ये तो नाथ ही रहेगा, केवल ए वाला व्यंजन जो था आधा ता, इसके अकॉर्डिंग आधा ना बन गया। तो देखो ता बोल आधा ना बन गया। ऐसा मैं आपको नियम सिखाऊंगा बाद में। लेकिन आपने इसमें देखा क्या? इसमें कौन भाग ले रहा? स्वर की व्यंजन, व्यंजन, इसलिए कौन सी संधि? व्यंजन संधि। याद रहेगा। अब देखो, जैसे हम बात करते हैं मनोरथ, ठीक? अब आप जानते हैं इसको कि इसमें हम देखें उदाहरण पर पे हम इस बोले गुण बोले था, मैं आपको गुण बोल सकती है, लेकिन गुण जब होगी तो क्या आएगा यहाँ पर? जैसे आपने लिखा, मान लो मन, धन के देखो यहाँ पर उड़द, ये उड़द क्या होता है? नहीं मालूम है? कई बच्चे क्या होते हैं, पढ़ते हैं ना, समझ नहीं आता है ना, अरे वो ऐसी गजब गजब की संधि विकसित कर देना भाई, तो शौक है डालोगे कुछ भी, कुछ नहीं, वो लगाए वो जैसे क्या होता, महोदय महाधन होता है, तो मनाधन पूरा, कुछ भी ऐसा नहीं होता ना, सबका नियम होता है। कोई भी शब्द बनाएंगे एक यथार्थ शब्द होना चाहिए। तो क्या गया यहाँ पर? उरत कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन रथ होता है, होता है। और आप जानते हैं एक क्या हो जाता है? विसर्ग बन जाता है। तो किसने भाग लिया? इस विसर्ग ने भाग लिया। सो कौन सा चेंज होता है? रा चेंज होगा कि विसर्ग चेंज होगा? विसर्ग चेंज होगा, इसलिए कौन संधि है? विसर्ग संधि।
जैसे यहाँ पर आप देखो निश्चय, अगर हम ऐसा निश्चय रखें तो आप जानते हो आधा बनता है, आधा तो यड़ में बनता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पर एक विसर्ग इसलिए बनता है, क्यों? क्योंकि आप अगर इसमें लिखना चाहें क्या बताइए, निस, आप अगर ऐसा लिख देंगे आप शय, ठीक है ना, तो मालूम है क्या होगा, ए हो जाएगा व्यंजन, लेकिन क्या बनेगा मालूम है, निश्चय, ऐसा नहीं होगा, ये बनेगा निश्चय, गलत है, आपको निश्चय बताना है, ठीक। अगर फिर बोलेंगे सर एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं, आपकी मनमानी चलती है, बता रहा हूँ, इसलिए मनमानी जितनी चलती है सब बातें तुम नहीं चलाना। निश बोलेंगे सर हम इसको यड़ बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले, यड़ बनाने वाले, और व्यक्ति बनाने को ठान लेता है बेटा, तो फिर समझ लो, इसमें आपको समझ देता हूँ। ये देखो क्या निस, ठीक, ये क्या है निस, चल निस, ठीक है, ए इसमें कौन भाग लेगा देखो, सा के ऐसा नहीं है, ए सा और आ, ये देखो किसने भाग लिया, आने भाग लिया, और यहाँ क्या बताइए, चार, एक कोई संधि नहीं हो सकती है, ना स्वर है, ना व्यंजन है, ना विसर्ग है, तो कौन संधि पढ़ोगे, तो अपनी संधि बनाओ फिर अपने हिसाब से। सभी के मैं नियम सिखाऊंगा कि देखो शुरू का स्वर है, तो स्वर संधि में दोनों स्वर होते हैं, देखो आगे में जैसे पढ़ाऊंगा तो आप क्लियर रहेगा। अगर व्यंजन होगा तो शुरू में व्यंजन आएगा, इधर भी व्यंजन आएगा, इधर स्वर व्यंजन कभी नहीं आ सकता है, ऐसी संधि असंभव है, तो तुम संभव क्यों बना सकते हो? जब कोई काम असंभव है तो संभव क्यों बनाओ? इसलिए मन से कुछ नहीं करना। पहले मैं आपको सारी संधि का डिटेल से ओवरव्यू दे देता हूँ, और फिर जितनी संधियों में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, देखो बहुत सारी संधि ऐसी होती है जिसमें एक दिखती है, आपने देखा गुण और विसर्ग एक जैसी दिखती है, विसर्ग और व्यंजन को आधा सा के चक्कर में जैसी दिखती है, ठीक है ना, बहुत सारी संधियां एक दूसरे से मिलती हैं, तो फिर मैं आपको उसमें क्रैक करना सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए तो हम पहले करते हैं संधि की शुरुआत। तो अभी क्या पढ़ रहे थे, संधि पढ़ रहे थे, चलिए तो आपने देखा संधि में जो वर्ण भाग ले रहे हैं उन वर्णों के आधार पर ये तीन प्रकार की है, ठीक है ना। अगर दोनों स्वर भाग ले रहे हैं तो स्वर संधि, व्यंजन ले रहे हैं तो व्यंजन संधि, और विसर्ग ले रहे हैं तो विसर्ग संधि, ठीक। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए सबसे पहले आपने देखा संधि क्या है, तो दो वर्ण थे, दो वर्ण आपस में मिले, एक नया वर्ण बन गया, एक नया विकार, नया परिवर्तन हो गया, वही कहती बताइए संधि। अब हम बात करते हैं सबसे पहले संधि के प्रकार में, तो तीन प्रकार की होती है बेसिक। एक आता क्या बताइए, स्वर संधि, मतलब दो स्वरों के मेल से जो संधि बनती है, जो विकार बन होता है, परिवर्तन होता है, जो वर्ण बनता है, वो सब कहलाती क्या, स्वर संधि। मतलब दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो नया वर्ण बनता है, वो संधि कहलाती है स्वर संधि। अब इसके भी ध्यान रखना, 5 प्रकार हैं। पहला आता क्या बताइए, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा फिर अपन देखें तो गुण स्वर संधि। तीसरा हम इस पे देखें तो वृद्धि स्वर संधि। चौथा देखें हम यड़ स्वर संधि, ठीक। पांचवा हम देखें क्या आएगा, अयादी स्वर संधि, ठीक। इनके बारे में हम बात करेंगे। फिर आता है दूसरा व्यंजन संधि। इस स्वर संधि के भेद हैं, कई बार पेपर में देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 बोल देगा, अरे नहीं तो पूरी संधि पढ़ ली है और ये नहीं पता कितने प्रकार की होती है। अगर बोलेगा संधि कितने प्रकार की होती है तो 3 प्रकार की, तो बोलेगा स्वर संधि कितने प्रकार की होती है तो 5 प्रकार, ठीक। फिर आया व्यंजन संधि, और फिर आएगा आपका क्या, विसर्ग, ठीक। इसमें किसी को दिक्कत, कितना सब समझना। अब हम इसमें एक एक संधि को एक ओवरव्यू बना के देखते हैं, ठीक। जैसे देखो स्टार्ट करते हैं हम स्वर संधि से।
क्या करते हैं, स्वर संधि से। ठीक, स्वर संधि मतलब दो स्वरों के मेल से बनेगी। अब यहाँ देखो कैसे कैसे स्वर होंगे। पहला हम बात करें दीर्घ स्वर संधि। चलो आप देखते हैं इसके अंदर जाकर। देखिए पेपर में दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक आता है संधि विच्छेद करिए, हाँ? और दूसरा आएगा आपका क्या कि कौन सी संधि है। तो संधि पहचानने का ट्रिक तो मैंने आपको कल बताया, वो बेस्ट एंड बेस्ट तरीका है, उससे कुछ अच्छा हो सकता। लेकिन आप जानते हैं विच्छेद करते बनना चाहिए आपसे, तो विच्छेद आप एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, क्लियर रहेगा। ठीक, और जब आप बार बार अभ्यास करेंगे ना तो फिर इजी रहेगा। ठीक है, देखो कोई भी चीज होती है बिना अभ्यास के सटीकता से नहीं बैठती। एक बार आप पढ़ोगे कोई चीज को ना समझ में आ जाता है, लेकिन वो सटीकता से बैठ रहा नहीं बैठ रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है और उसका आपने रिवाइज और प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया है ना, उसे श्योर मानो कि बैठ गई। अभी आपके पास बहुत टाइम है प्रैक्टिस करने का, अभी तो तुम्हारे फॉर्म भरने स्टार्ट नहीं हुए हैं, उसके बाद तुम्हें 2-2.5 महीने मिलेंगे अलग से कम, बहुत टाइम है। ठीक है, इसलिए अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो तो सब हो जाएगा। देखिए दीर्घ स्वर संधि, नाम स्पष्ट है, दीर्घ मतलब बड़ा, देखो, और चूंकि स्वर संधि है तो स्वर के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में कौन आता है बताइए। एक होते हैं क्या, हास्य स्वर। स्वर भी कई प्रकार के होते हैं, अंदर उसे पढ़ोगे तो हास्य स्वर, दीर्घ स्वर। फिर ऐसे स्वर जिसमें ध्यान रखना बोलते समय वृत्ताकार मुंह बनता है, उसे बोलते हैं वृत्ताकार स्वर। जैसे ऊ, ओ, ये कहाँ तुम्हारा नाम तो गवान ये में कहाँ बोल बन रहा बता बोल के। अच्छा सर आइए देख के बोलना मतलब समझ रहे हो। ई में आपका मुंह ऐसा रहता है, अर्धव्रत बनता है उसमें। आ में भी ऐसा बनता है, लेकिन देखो ऊ, ओ, औ, हमें हाँ तो समझ रहे हो ना। आप जब भी इन वर्णों को पढ़े, आप आईने के सामने खड़े हो जाए, देख लेना कैसे। ठीक है, चलिए थोड़ी सब नहीं पढ़ना, मतलब बहुत कभी डीपली हो जाती है, बहुत डीप हो जाती। हास और क्या आएगा यहाँ पर दीर्घ स्वर। ठीक, देखिए हास मतलब छोटा आ, छोटा ई, छोटा ओ और छोटा ओ, छोटा छोटा ई बोलते हो ना, बोलते कि नहीं बोलते। लेकिन आप जानते हैं इसमें ये वाला देखो, इनको पढ़ने के लिए हम छोटा बड़ा यूज नहीं करते हैं, ये अलग चीज है। करके देखो आप, जैसे आप बोलते हैं क्या, छोटा आ बड़ा आ, छोटा ई बड़ा ई, छोटा ओ बड़ा ओ बोल सकते हैं। लेकिन देखो इतना तक बोल दो, वो देखो ओ बोल बता रहा, ओ छोटा ओ बड़ा ओ बोलते हैं क्या, बोल के देखो बोलते हैं क्या। देखो होना अलग चीज है, होना अलग चीज है, बोलते हैं क्या। आप पढ़ाना पढ़ते हो कि पढ़े तो छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ओ बड़ा ओ, छोटा ए बड़ा ए, नहीं पढ़ते उसको। हाँ समझना ध्यान से, आपको नहीं तो सब पढ़ा करते। तो क्या होगा भाई, इनको छोटा बड़ा पढ़ा जाता है। बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, यहीं से बनेगा सब कुछ। आप ये छोटे और बड़े पढ़े जाते हैं, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, बस इन्हीं छोटे बड़ा पढ़ते हैं। वो हाथ दीर्घ वाला मामला है। फिर आप जानते हैं इसको बोलो यहाँ पर क्या बोलेंगे, छोटा ए बड़ा ए, पढ़ेंगे क्या, छोटा ओ बड़ा ओ। ऐसा पढ़ते नहीं, अलग ही पढ़ते हैं अपन। ए अड़ी का ये रखा, ओ क्लिक का ओ रखा, है ना। इनमें ए आई ओ औ, देखो ए आई ओ औ, ये आएगा उ ऊ ई ई
देखो इनमें देखो एक जैसे देखो साउंड, देखो साउंड ई ओ ए इसका नहीं पढ़ना आपका, गलत, बड़ा बोला ओ इसका नहीं पढ़ना, गलत, इनको अलग पढ़ दे। आओ बोला हो गया वो बहुत अंतर है, सुन देखो नहीं समझ में आ रही मेरी बात। वो शॉर्ट में लॉन्ग में हम डिस्टेंस में क्या कर रहे हैं बताओ, उसको उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन इनको उच्चारण बोलेंगे ना ए ऐसे बोलो, ओ ऐसे नहीं बोलेंगे, आओ है भैया, इसलिए भाई दीर्घ स्वर संधि कहां से होगी, इन तीनों से होगी, काम खत्म। ये तो इसका साथ था, मैंने दीर्घ स्वर संधि क्या रखा, समझ में आया? इसका मतलब दीर्घ स्वर संधि कहां होगी, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, जहां जहां पर तीनों दिखे समझ जाना दीर्घ स्वर संधि है। दिखाओ वहां देखते हैं, और देखना वहीं जहां जरूरी हो, ये पता होना चाहिए, कहीं कहीं देखना नहीं, समझ करना, जहां देखना जहां जरूरी हो, और देखते कहां पर है, जहां पर विराम होता है, जहां पर विराम होता है, ठीक है। जैसे देखो हाँ इसका बता रहा हूं आपको, इसका देखो विद्यालय, अब इसकी मात्रा देख लो, इसको वैसे लिखना है, बताया था मैंने, स्वर हमेशा बीच में इस्तेमाल होते हैं तो मात्रा में, कैसा है यहाँ पर, ये ऐसी मात्रा होगी, और फिर आप जानते क्या होगी, एक ऐसी मात्रा होगी और एक ऐसा होगा, बस तीनों देख लो आप, बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और ऊ की मात्रा, यहाँ देखो पढ़ के देखो, विद्यालय धा में रोको, मिली बड़ी की मात्रा क्या आएगा, दीर्घ, अनाथालय कहां रोकोगे यहाँ पर, की नाम है, चलो थोड़ा सा समझो, मुझे पता तुम कहीं रुक जाते हो, मैं आपको बताता हूँ कहाँ रुकना, देखो आप बोलेंगे सर देखो मैंने आपको बताया ना बेटा, देखो अगर आप देखो इसको पढ़ लो ना, जो पहली बार इसको पढ़ता है देखो बोलेगा छी पकली, छिपक ली, लेकिन देखो इसका सही मायने वही होगा जहां पर इसका एक्चुअल में क्या होगा, मतलब होगा, तो एक्चुअल में क्या होता है, छिप, छिपने वाली कली, सो छिपकली, उसका मीनिंग होता है। अब यहाँ बोलोगे तुम अन्ना थाली ला, थोड़ा सोच के देखा करो, और इतने बड़े हो गए हो बच्चों को पढ़ाने की तैयारी कर रहे हो, ऐसी हरकत नहीं करना है ना, अना थाला ये होगा क्या, अरे सीधी सी बात, अनाथ का घर आलय होता है ना, अनाथ थाला जानते हो ना, है ना, पढ़ने का भी होता है, देखो आप पढ़ के देखो, अनाथालय, कितना बेवकूफी तरह में पढ़ते हैं, अनाथालय बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बेटा, ये बोलने का रहता है, देखो बोलते कई लोग हैं, इसको मालूम है कई लोग क्या बोलते हैं, छिपकली, लेकिन ये बोले वही लिखेगा छिपकली, बात देखिए, लेकिन देखो वही समझ में जाती है औकात हिंदी वाले की, आती कि नहीं, समझ रहे हो ना, है वही चीज, ठीक है ना, लेकिन देखिए उच्चारण करने में आपकी हिंदी समझ में जाती है, मालूम है काम कैसे चलता है, छिपकली बोलेंगे तो काम चलेगा, छिपकली बोलेंगे तो काम चलेगा, छिपकली बोलेंगे तो काम चलेगा, जैसे कई लोग बोलते हैं हमारा नुकसान हो गया, तो नुकसान भी तो सही है ना, समझ तो लेते हो आप, समझ तो लेते हो नहीं, बताओ भाई समझना अलग बात है, तो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, भाषा नहीं पढ़ रहे हो आप, भाषा में चलता है ये अरे चल जाएगा काम, लेकिन ऐसा आपने पढ़ेंगे नहीं आप, इसलिए प्रमाणिक परिमार्जित व्याकरण सम्मत लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है ना, इसलिए अगर आप संधि पढ़ रहे हो तो आपका उच्चारण बिल्कुल सही सटीक होना चाहिए,
तो एक्चुअल में अनाथालय क्या है? अनाथालय नहीं है वो, अनाथालय। अनाथालय जबरदस्त प्रोनाउंसिएशन होगा आपका, बोलिए देखो अनाथालय। अनाथालय कितना बेकार लग रहा है? तो सुनना, संधि जो है ना, जहां पर आप इसका उच्चारण करते हो वहीं पर आपको जाके क्रैक करना है। कहाँ करना बताओ? अना में करना है कि थाले में करना है? देखो अनाथालय, तो था में करो। अ की मात्रा दिख रही है, बड़े अ की मात्रा दिख रही, क्या आएगा? दीर्घ। ठीक, अगर हम देखेंगे इसमें आगे चलकर, ठीक है ना, आएगा देवालय। अब सर एक ही मात्रा पुरुष संधि कहीं नहीं दिखता, सर कैसे रहा है? इसको देखो, आप बोलो, आप इसको देवालय की देवालय। तो मालूम क्या होता है? देखो देवालय, अरे देवालय, देवालय। देखो बोलने बहुत अंतर आता है, इसलिए अभी सुधारने का मौका आपका है। ये तो बच्चे ना नाक काटेंगे तुम्हारी, हमारी टीचर ऐसे पढ़ाती है। देवालय, वालय, हाँ, देव का घर। और अब मैं आपको एक शब्द का मीनिंग बता रहा हूँ, तो ध्यान रखना। बोलेंगे सर मैंने नहीं बताया, तो कोई बात नहीं, जो होगी तो होगी। तुमने कैसे पढ़ के आए? अच्छे पढ़ के आए? कहाँ पढ़ते थे सर? नहीं पढ़े थे। चलो ठीक है, ऐसा पढ़े हो। मैं ना बताया कि अब लास्ट फाइनल बार पढ़ रहे हो, अब आपकी जिम्मेदारी पढ़ाने की बनती है। ऐसा मत बोलना सर मेरी नौकरी लग जाएगी फिर पढ़ा देना, मैं यहाँ से पढ़ते रहूँगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं हुआ। अब आपको पढ़ाना पड़ेगा। अब आप अंतिम रूप से तैयार हो, इसलिए पूरा चाप करना चाहिए ना। तो क्या है, इसको सब उच्चारण करना अभी से आप अच्छा कर लेना, जितने हो जाएगा सब। ठीक, देवालय, व में रुक रहे आप, व में देखो क्या आएगा? बड़े की मात्रा, तो दीर्घ स्वर। ठीक, तो आ का एक्सपेरिमेंट समझ में आया? ए हुआ आ का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब चलो देखो यहां पर गिरीश, ऐसे पढ़ सकते हैं गिरीश। क्या गिरीश? गिरीश, राम है गिरीश, क्या आएगा? गिरीश। एक्चुअल में गिर मतलब होता है क्या? पर्वत। इस मतलब उसके भगवान, तो पहाड़ के भगवान, पर्वत के भगवान को कहलाते हैं गिरीश। तो रोके कहाँ बेटा आप? राम। तो आप देखो रा को देखो, बड़ी की मात्रा देखो, बड़ी की मात्रा कौन सा दी आएगी? ठीक है, चलो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, मनीष, मैं आपको पढ़ाऊंगा जब आपके सबके नाम की संधि पढ़ाऊंगा, सबका नाम बताऊंगा कौन संधि किसमें है। अब ऐसे करेंगे, हाँ सबके नाम की संधि बताऊंगा, ठीक है, ऐसा मतलब अब जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे पढ़ा प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं पूरा, पुस्तक नहीं कराऊंगा, पुस्तक से तो पुस्तक वाली प्रैक्टिस तो कुछ होती है, उस लेवल नहीं उसका, ऐसे देखा गला मारे सीधे तो ये सब बन जाती है प्रैक्टिस। ऐसी चीज जो बिल्कुल पुस्तक में दी हो तब मजा आएगा, लगेगा पढ़ने का। क्या है? मनीष। अब बोल दो कहां पर? मन, मन का भगवान, ठीक है। तो आप जानते कहाँ रुक रहे हैं आप? मन। अंतिम कंप्लीट कहाँ हो रहा? ना। तो आप जानते हैं ना में रुक रहे हो, देखो वहां पर क्या मात्रा लगा है? बड़ी। स्पष्ट दिख रहा ना आपको? अगर आप उच्चारण करना सीख जाओगे, अभी ज्यादातर सीख जाओगे ना, समझ लो, तो क्या बन जाएगा आपका? संधि बन जाएगा। ठीक, ये हुआ बड़ी ई के साथ एक्सपेरिमेंट। ठीक, अब देखो यहाँ पर ऊ के साथ एक्सपेरिमेंट, जैसे भानुदय, बोल के देखो, भानु क्या है? भानु मतलब क्या होता है? सूर्य। उदय मतलब, तो आप जानते हो कहाँ रुक रहे हैं आप? ना में रुक रहे हो। ना में क्या लगा है? बड़ा। तो समझ में आएगी नहीं बात? जहां पर आप रुकते हो, अगर वहां पर बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ हो, तो साफ कौन संधि है? दीर्घ संधि। तो दिक्कत किसी को? अब बन जाएगा पेपर में, कितना भी कठिन आएगा, मैं अभी प्रैक्टिस कराऊंगा, ऐसा मत होगी, केवल मैं आपको समझा देता हूँ, लेना बनेगा। मतलब कौन संधि आएगी? जहां पर आप रुक रहे हो, अगर वहां बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ हो, तो क्या होगा वहां पर आपका? अच्छा,
अब हम पढ़ते हैं, क्या बताइए इसका संधि विच्छेद। ठीक है, अब देखो संधि विच्छेद करते समय आपको बता दूं, आप इसमें कुछ चीज याद मत करना। जो बच्चे ने याद किया है संधि विच्छेद गलत किया है, आप याद मत करना, उनके मतलब को समझना। अगर उसका मतलब यथार्थ है तो आप वैसे ही उसको विच्छेद करना, अपने मन से कुछ नहीं करना। ठीक है, नहीं तो बच्चे क्या होता है, एक याद करते हैं उसके आधार पर शब्द याद कर लेते हैं, तो वो अलग चीज है। तो आप शब्द का मतलब समझना तब करना। जैसे देखो, सबसे पहली बात है, जैसे हमने अभी लिखे थे, जो लिखा था उसी बता रहा हूं ना, विद्यालय। ठीक, अब ऐसे नहीं सर हमको याद बन जाएगा, जी नहीं, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले मुझे बताओ, इसे हम कैसे तोड़ेंगे? सबसे पहले है विद्या। शुरू का शब्द भी एक सार्थक शब्द होना चाहिए, और शुरू के शब्द के आधार पर ही वो पूरे शब्द की मीनिंग डिसाइड होती है। आपको बता दो, शुरू के शब्द के आधार पर ही पूरे शब्द का मतलब डिसाइड होता है। अगर आप बोलो विद्यालय, क्यों बोले हो? क्योंकि यहाँ पर विद्या का घर है, यहाँ पर अध्ययन अध्यापन कार्य होता है। सो है ना, देखो शुरू के शब्द में ही देखो, यहाँ पर आप, यहाँ पर देवालय लिखा है, यहाँ भी तो आलय लिखा है। यहाँ पर अनाथ आलय लिखा है, तो यहाँ भी तो आलय लिखा है। लेकिन देखो आलय इंपॉर्टेंट नहीं है, शुरू का शब्द इंपॉर्टेंट है। तो शुरू का शब्द सार्थक होना चाहिए। सार्थक मतलब समझो, जिसका अपना एक मीनिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मीनिंग होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आया विद्या। अब देखना, मालूम है कई बच्चे से करते, देखो ए विद धन आलय, और ये क्यों? ए बोला ये है तो ये आधा लग जाएगा, वो रहेगा। ऐसे दिमाग लगाते हैं, दिमाग में नहीं लेके लगाते रहो, सब बना लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना, विद्य कोई शब्द नहीं होता है। ठीक, विद्य कोई शब्द नहीं होता है। हमेशा अगर आप संधि पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, समास ही क्यों ना पढ़ो आप, बेटा मीनिंगफुल शब्द होना चाहिए, सार्थक शब्द होना चाहिए। वेद के शब्द में समझ बनाना है, वेद कुछ होता ही नहीं है, विद्या, इसलिए विद्या लिखा। अब संधि कैसे बनी देखना, यहाँ पर बड़ा आ छुपा है कि नहीं? क्यों? हाँ, बड़ा छुपा है। यहाँ पर भी बड़ा आ छुपा है कि नहीं? बताओ। बड़ा आ मिलके बनता है बड़ा आ। क्यों? हास और दीर्घ मिलेंगे तो दीर्घ ही बनेगा ना, छोटा बड़ा मिलेंगे तो बड़ा ही बनेगा ना। ठीक, तो क्या हुआ यहाँ पर, बड़ा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ बनता है। अगर छोटा आ भी हो, बड़ा आ भी हो, तो बड़ा ही बनेगा। हाँ, ये मैं सिखाऊंगा नहीं हूँ, पेपर में नियम नहीं आते, लेकिन मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको बेसिक चीजें सब बननी चाहिए। हाँ? देखो, तो बड़ा आ और बड़ा आ बराबर बड़ा आ, लेकिन जब दो बड़ा आपस में मिले, बड़ा आ, तो पेपर में अब सुनना, ऐसा लिखना गलत होता है। विद्या और आलय, हमेशा ध्यान रखना, दो स्वर इस्तेमाल एक साथ कभी नहीं होते हैं। दो स्वर एक साथ कभी इस्तेमाल नहीं होते हैं। ठीक, कैसे? यहां देखो, अगर मैं यहां लिखता हूं आईना, आप बोलो सर दो स्वर को कैसे लिखें हम? देखिए बताया था मैंने, स्वर बीच में लिखते नहीं है, मात्रा को लिखते हैं। लेकिन क्या लिखोगे आप? आ सर और की मात्रा। बता दो, ऐसा कभी जिंदगी पढ़ा होगा सब कभी ऐसा कभी होता है क्या? बाकी बता दो इसको, नहीं बनेगा ना। जब हो नहीं सकता तो कैसे पढ़ पाओगे बताओ? नहीं तो तुमको हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा है ना प्रॉब्लम? इसलिए कुछ नहीं करना। चलो, समझ में आया? अब ये दो है ना, मेल हो चुका है, दो वर्ण का मेल हो चुका है, तो नया वर्ण बन गया है। तो उस नए को लिखना चाहिए कि पुराने लिखना चाहिए? बताओ। नया होना, तो नया केवल एक है ना, और हमेशा किस रूप में होगा? मात्रा रूप में होगा ना। देखो मैं मात्रा लगा दी कि बताओ, एक है। ठीक, देवालय का क्या होगा बताओ? अब
करना, नहीं देखना। मालूम है कि बच्चे बड़े खतरनाक होते, देखना उनकी खतरनाक में उतार कैसे हो। विद्या आलय, और देखो यहाँ पर देवा आलय, ऐसे भी रहते हैं। सरना बोले थे भैया आपकी मात्रा क्यों आ बड़ा आ बड़ा। सुनो के देखो आप देवा क्या चाहिए। अब वो हम बोले गणेश जी बोलते देवा, जय वो देवा, जय गणेश देवा, वो टोटल याद ही का सा है। अपन हिंदी पढ़ रहे हैं। देवा कुछ नहीं होता है, देव होता है, देव होता है। इसलिए बेटा तुक्का नहीं मारना, समझ रहे हो? हाँ, अपने मन से कुछ नहीं करना, सबको सार्थक होता है। तो यहाँ बोलेंगे सर देखो यहाँ पर वाह है कि आ है, पहले बताओ इसका अंतिम शब्द वाह है कि आ है? आ है, देख पा रहा है। लेकिन जिसके पास दिव्य दृष्टि होगी उस बात को जानता होगा। ये वाह नहीं है, ये ऐसा है। वाह नहीं है, वाह और आ है। यहाँ कौन भाग ले रहा है? आ। और यहाँ पर बड़ा आ छोटा आ, बड़ा आ बराबर बड़ा आ सो बड़ा। ठीक, अब आपको संधि विच्छेद का मतलब समझ आ रहा है। धीरे धीरे आ रहा है ना, धीरे धीरे आनी है, ज्यादा जल्दीबाजी करना है, धीरे धीरे पढ़ना है। एक बार अवतार तो पकड़ लो तुम। चलो अनाथ आलय, अब समझ में आ गया? क्या लिखोगे? अनाथ, वो था नहीं है, फिर इसमें था और आ है। छोटा आ बड़ा आ बराबर क्या होगा? बड़ा। बन जाएगा? देखा किसी को? बिल्कुल चाहिए। अब यहाँ देखो, अब हम बात करते हैं ई वाला। जैसे हमने बोला था क्या, गिरी। अब देखना, हाँ कुछ बच्चे महान से करेंगे सर मालूम है क्या है यहाँ पर? गिर धन ईज, ऐसा बोलेंगे। और गिरी धन ईज, कुछ महान आत्मन गी धन बीज, सबसे आसान तरीका। कोई दिक्कत नहीं, कोई पानी ऐसे समझे। दोनों भाई हैं, रहते हैं अनुवासी प्रभाव पढ़ते दोनों। गलत है जान लिखना, इनसे पढ़ रहा हूँ। ये दोनों में से देखो, अब सुनना है, सुनो। एक्चुअल में गिर जरूर बोलते हैं हम, गिर के वन, लेकिन गिर नाम दे दिया उसका गया, लेकिन आप जानते हैं गिरी बोलते हैं। जैसे आप देखा नील गिरी, ऐसे पहाड़ी जहां पर नील के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है ना, उसके नाम पर पड़ा है। फिर बाद में वो यूकेलिप्टस प्रजाति का बना नीलगिरी का पौधा, बात अलग है, ठीक है। अच्छा आपने पढ़ा होगा, देखिए कुछ ना एक शब्द से लेकर मत चलो, मैं आपको ना बहुत व्यापक लेवल पढ़ाऊंगा, बहुत हाई लेवल में, कोई कन्फ्यूजन आपको होगी नहीं। कुछ और समझाता हूँ। अब हमें बताओ गिरिपाद होता है कि गिरपाद होता है? जैसे होते हैं पैर, पहाड़ के पैर बोलते हैं ना, गिरिपाद प्रक्षालन करोति हिंद महासागर, ठीक है ना। मतलब क्या बताइए, हिंद महासागर किसके पैर बोलता है? हिमालय के पैर बोलता है। तो बताओ गिरपाद है कि गिरिपाद है? गिरिपाद होता है ना। तो आप देखेंगे, देखो अब इसमें और इसमें ध्यान समझना, इसमें और इसमें क्या अंतर देखना। हाँ देखो, जब ये ध्यान रखना, मालूम क्या, जब ये क्या होता है इसमें आ छुपा नहीं, क्योंकि मैं हलंत लगाऊंगा तो समझ जाना वही है। हलंत नहीं लगा इसका मतलब आपको समझ में बताया ना, कहाँ गया भाग गया। ये कुछ नहीं लगा इसका मतलब आ छुपा है, जब ये लगा मतलब कुछ छुपा है, ठीक है ना। इसलिए सब में इंस्ट्रूमेंट क्या है? आ छुपा है। तो आ अच्छा क्या आएगा बताइए? ठीक, अब ध्यान समझना, इसको बोल के बताओ। आइए
तो इसको बोला इसको दोबारा इकट्ठे कर दो तो आई क्या होता है इसको आई आया। ध्यान समझना, ध्यान से अंदर की बात बता रहा हूँ, अंदर की बात मैं किसी ने बताई। आप यार पढ़ते बनती हिंदी ना पढ़ना क्या बोलते हैं इसको याद चाहिए ना, नहीं आ रहा है ना, सो गलत है। क्या कहते हो उसको कहो ठीक क्लियर, जो दिमाग में आ रहा सब डाउट क्लियर होगा। क्या देखना छोटी बड़ी बराबर बड़ी कौन सही है नीचे सो राइट। अब समझ में आ रहा, ऐसा धीरे धीरे एनालिटिकल पढ़ाऊंगा पूरी आपको मैं जल्दी, लेकिन खोल खोल के नट बोल्ड कर दो ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूज की संभावना रहे ना। और पूरी हिंदी पढ़ाऊंगा ऐसा मत है ना, पूरी हिंदी पूरे नट बोल्ड खोल खोल ताकि आपको दिमाग में कंफ्यूजन हो ही ना। ठीक है, जिसने अगर हिंदी पढ़ लिया वैसे उसमें कोई हाथ नहीं पकड़ने वाला है, ध्यान रखना बस थोड़ा अच्छा से पढ़ना पड़ता है, जोर लेकर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए हो गया। अब आगे देखो अपन हो गया। अब मान लो मैं को वाला कर लेते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा उदाहरण देके बहुत लंबे, केवल मैं आप समझा रहा हूं आपको। सर मनीष के देखा मतलब ठीक है। अब यहाँ देखो, ये मान लो मैं दो टाइप से मनीष होता है, ठीक, ये देखो ठीक, हम इसको समझते हैं। आप देखना इसमें ध्यान से देखो दोनों में, हाँ देखो दोनों में ये बात। अब आप जानते हैं इसको देखो तो देखो दोनों एक संधि दिख रही है आपको, दोनों एक संधि दिख रही है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर अगर ऐसे करेंगे क्या, मनीष मन मन इस नहीं होगा, इस कुछ नहीं होता, ध्यान रखना इस कुछ नहीं होता, इस होता है। ठीक, आप ये वाला देखो, इस में क्या है, देखो ये वाला जम रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं आएगा। आ ई क्या आएगा, आई। मतलब जब भी आप दे रहे हो ना उसके बाद एक बार उच्चारण करके जरूर देखना, उच्चारण में सब कुछ छिपा बैठा। आप जब भी कहते हो ये इसमें आ लिए, इसमें आपने लिए, क्या बन गया, आई। ठीक है, ये आ रहा है क्या बताओ, नहीं। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये दोनों को इसी से करता हूं। आप अगर आप ध्यान से लिखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मणि, बहुत अंदर की बात समझिए ना आपको, इतने अंदर की बात नहीं बताना था आपको, लेकिन क्या कर रहा हूँ आपकी मान कुछ देर कर सकता हूँ। ए है, ए वाला मनीष, ए वाला मनीष देखो। अब आप बोलेंगे सर ये तो क्या कर दिया आपने, सब कुछ बदल लिया आपने। देखो ये मात्रा का देखो, पहले आप छोटी मात्रा और एक बड़ी मात्रा बराबर क्या हुआ, बड़ी मात्रा, ये तो क्लियर है। अब आपके दिमाग में चल रहा सर यहाँ पर ये क्यों लिखे आपने, ये मणि के स्वर होते हैं, मनीष, मन का स्वर मनीष नहीं होता है, ये मणि का स्वर होता है, मणि समझते हो, देखो पता, देखो पता नाक मणि, चलो नाक मारा देखो मणि सो मनीष आएगा। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों नहीं लिखे, ऐसा आएगा ना, ऐसा आपने इसको क्यों नहीं लिखे, देखो ना क्या लिखे, देखो AB और AB आप जानते हो इसके स्थान पर ना भी लिखे, AB लिखे चल जाता है,
देखिए हर हमेशा चलते, देखो यहाँ पर हिरण और यहाँ पर हिरण, दोनों एक ही चीज है। अगर आपसे पूछो हिरण लिख के बताओ या हिरण लिख के बताओ, बात एक ही है। लेकिन अगर हम बोलेंगे प्रधान लिख के बताओ और एक प्रधान लिख के बताओ, देखो दोनों अंतर आएगा। मालूम है बोलियों में जो बोलियां होती हैं, ठीक है ना, उनमें इनका यूज करते हैं प्रधान। देखना बोलते हैं हमारे गांव के प्रधान प्रधान ऐसा बोलते हैं, प्रधान नहीं कहते हैं। तो इनका अपना एक क्षेत्रीय एक लेवल रहता है। क्षेत्रीय भाषा में ध्यान रखना, इनको ऐसा होते हैं प्रधान, ऐसा प्रधान होते हैं, ठीक है। और हम बोलते हैं क्या, प्रधान। तो इन दोनों में ध्यान रखना, दोनों का एक ही मीनिंग होता है, बस केवल बोलियां बोलते हैं, ये बोलते हैं। और हम मालूम है ये वाला जो हिरण हिरण है ना, ये हमारी चर्चा में है, ये दोनों सही है, ये दोनों सही है, ये भी दोनों सही है। आप जानते हैं ना और ना बात एक ही है, बस हम उसका यूज सब करते हैं ना, तो हम जो चीजें बचपन से देख रहे हैं ना, हमें वो अच्छा लगता है। और अचानक जब मालूम है क्या होता है, उसका हम रूप चेंज करेंगे ना, तो हमें अजीब सा लगता है। लेकिन आप जानते हैं बोलियों में ये बोला जाता है, प्रधान बोलते हैं प्रधान, ठीक है। तो आप जानते हैं समय आता है तो ना में बदल जाता है, ना बदल जाता है, वो यथार्थ की दृष्टि से होता रहता है, नियम नहीं कि कोई नियम नहीं कि ना कहाँ हुआ ना कहाँ हुआ, ये यथार्थ दृष्टि से होते हैं। जहाँ पर उपयुक्त लगता है उसका यूज हम कर सकते हैं। कई जगह तो ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर दोनों को बदल दो कोई दिक्कत नहीं हुई, देखो हिरण और हिरण, इनमें पैसा ना होना, ये होता है यथार्थ दृष्टि से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये मणि ये बन जाता है। लेकिन आप जानते हो ए वाला जो मनीष है, ए आप जानते हो ए बनता है इस मनी से, ए बनता है इस मनी से, और ए बनता है क्या बताइए, ईस, ठीक है ना। लेकिन ए ईस अलग है, ठीक है। ए फिर आता मालूम है कि आपका ए ईस, तो ए ईस मतलब भगवान नहीं होता है, इस ईस मतलब होता है प्रमुख होता है। तो मनुष्यों में जो प्रमुख है उसको कहते हैं मनीषी। काफी अंदर घुस रहा है, मत घुसो अंदर, इसके अंदर अभी बाहर निकल आओ, डर लगेगा। अभी थोड़ा सा और बेसिक पढ़ लेते हैं, ये सब अपन संधि पढ़ने के बाद की प्रैक्टिस है अपनी, बताया फिर आपको मैं हैंडमेड तरीके से पढ़ाऊंगा सब पूरा, कि तो कुछ भी गुजर लेगा, तब आपको दिमाग लगाने सिखाऊंगा आपको। अभी तो फिलहाल अपन एक लेवल में पढ़ेंगे, जब तक आपको पूरी संधि समझ ना आए, अपने को ज्यादा बाहर आना कूदना नहीं है, ना अंदर रह के पढ़ना है। जब पूरी तैयार हो जाओ, ठीक है ना, फिर कूदो, को दिक्कत नहीं, चोट लग जाएगी। आप पहले बताओ ये बात समझ में आएगी नहीं, बिल्कुल सिंपल है। बस मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ बेटा, इनका जब भी आप संधि विच्छेद करो ना, तो आप उनका उच्चारण जरूर कर लेना, उच्चारण करते ही आपको समझ में आएगा कि क्या बात है। जैसे आगे देखो और पढ़ा होगा, भानुदय, देखो यहाँ पर ये आएगा क्या, भानुदय, इसका मतलब क्या आया, ये देखो यहाँ पर। अब बताओ ये भानु सही है कि ये भानु सही है, पहले बताओ। गलत है बेटा, ऐसे लिखते हैं भानु, किसने कह दिया इसको, भानु नहीं होता है, भानु होता है। आप किसी का नाम नहीं लेके, भानु रहता है, उसे ऐसे बोलते हैं भानु, जरा भानु इधर आ, नो नॉट नो, क्या बोलते हैं, नो, वो छोटा रहता है बेटा। देखो भाई बताया ना, हिंदी पढ़ रहे, बड़ी खतरनाक शब्द है। हाँ, तो ऐसा भानु नहीं होता है, क्या होता है ऐसा, ए होता है भानु। तो क्या है यहाँ पर, भानु क्या होता है, उदित होता है। तो देखो यहाँ पर छोटा ऊ, छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ बराबर ए मात्रा, देखो ए मात्रा, रिजल्ट छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। आप तो ध्यान रखना, देखो दीर्घ स्वर संधि में इस बात का निशानी जरूर याद रखना बेटा, कि यहाँ पर अगर आ होगा तो यहाँ पर भी आ होगा, छोटा बड़ा होगा, लेकिन नए शब्द नहीं आएंगे। अगर नए शब्द आ गए ना, तो वो दीर्घ स्वर संधि नहीं आएगा, वो आने वाले संधि आएंगे। इस बात को परफेक्ट याद कर लो आप।
अगर दीर्घ स्वर संधि से कोई क्वेश्चन आया है तो समझ जाना दोनों जो वर्ण होंगे ना वो दोनों स्वर होंगे, लेकिन कौन से में छोटा बड़ा होगा, नया नहीं होगा। देखो उदाहरण देखिए आप, बड़ा आ बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ आइए। देखो यहाँ पर आगे छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, बड़ी बड़ी कुछ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये छोटा हो बड़ा हो, छोटा हो बड़ा हो चलेगा। अब समझ में आई साथ की बात। मतलब दीर्घ स्वर संधि में एक ही प्रकार के स्वर आते बेटा, भले तो छोटा हो या बड़ा हो, और मिलके क्या बनता हमेशा, बड़ा ही बनता है। इसका सार है। लेकिन अब देखना अगर दो नए स्वर आ जाए तो फिर ऐसा स्वर बनता है दोनों से अलग होकर, दोनों से अलग होकर। अभी देखो ए इसी का रूप है, ए इसी का रूप है, ए इसी का रूप है, ठीक। और ए वाला तो गलत है ना, ए इसी के होते हैं, छोटी बड़ी बराबर बड़ी। मतलब आपने क्या देखा, दीर्घ में छोटा होगा उसी का बड़ा होगा बराबर बड़ा होगा, बड़ा होगा बड़ा होगा बराबर बड़ा होगा, बड़ा हो छोटा हो, मतलब समझ रहे हो ना, एक ही जैसे हैं थोड़े। अब देखो गुण स्वर संधि की क्या पहचान है, ये समझ में आई सबको। अब क्या आएगा, गुण, गुण में देखना सब बदल जाएगा भी। तो दीर्घ में क्या देखा, तीन मात्राएं देखना है तो दीर्घ वाली होती हैं, एक बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। और कैसे होते हैं, हमेशा छोटे बड़े मिलकर बड़े बनते हैं ना। अब देखो दूसरी संधि गुण स्वर संधि, क्या आएगा, गुण स्वर संधि। देखें इसको, ये देखो गुण स्वर संधि में हम बात करें, जैसे आपको बताया जहां पर ज्वाइंट हो, क्या हो, जहां पर ज्वाइंट हो, ज्वाइंट कहां होगा, जहां उच्चारण करेंगे रोकेंगे वही, वहां पर एक ही मात्रा होगी, ओ की मात्रा होगी, क्या होगी, हाँ। और आप जानते हैं कि स्पेशल कंडीशन आती है, मैं आपको थोड़े बाद में पढ़ाऊंगा, उसको क्वेश्चन मार्क कर देता हूं। ये तो इतना ए और ए हो याद करो आप, ठीक। अब यहां देखो, ध्यान से देखना, हाँ देखो ए स्पेशल होती, मान लो स्पेशल इसी वस्तु होती, वो अलग से बताऊंगा इसको मैं अलग से। अभी दोनों को देखो आप, रमेश, बोलते देखो ठीक है। अब यहां देखो, हाँ रम कुछ नहीं होता है, पीने वाली रम होती है, ए पीने वाली रम होती है ना, क्या आएगा, रमा, रम कुछ नहीं होता है ना, रमा होता है, ठीक है। जानते हो रमा मतलब क्या होता है, रमने वाला, आता ना मेरा मन रम नहीं रहा है, बोलिए यहाँ पर वही रमा। हर एक का शब्द अपना मीनिंग होता है, रम नहीं होता है, रमा होता है, ठीक। ध्यान यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो ईस। अब यहाँ पर आप जानते हो ईस नहीं आएगा, जी हाँ, ठीक। अब यहाँ देखो ए है आ, ठीक, ये आएगा ई, बोलो इसको, बोलो इसको, आई की आई, आई नहीं बोलो उसको, आई, ए की ए, ये बोलो आई, ए आई, कौन सी वाली आई, मतलब ए मात्रा बन गई। क्या देखो, ए था आ, ए थी ई, दोनों बोल, इसके बदले में क्या आई, मात्रा। इधर आ बेटा,
टेंशन नहीं लेना। सुरेंद्र, उसका मतलब सुरेंद्र का मतलब सुरधन इंद्र होगा नहीं होता। सुर मतलब वो अलग है, इसमें सुरा है, समझ लो। यार सुरेंद्र नाम बड़ा है ना, सबका अपना नाम होता है, यहाँ पर ये वाला सुरेंद्र ऐसा वाला, समझ लो, मतलब सुरा आएगा। क्या यहाँ पर सुरा धन क्या आएगा? इसमें देखो छोटा ही आ रहा है, बड़ा ही नहीं आ रहा है, इतना आ रहा है क्या? नहीं। अब इसमें क्या पहचान है? ये दीर्घ स्वर संधि हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? अलग अलग स्वर आ रहे हैं। उसमें क्या हो रहा था? एक स्वर आ रहा था, छोटा आएगा बड़ा आएगा, दोनों से कोई होगा। अब यहाँ देखो देखो आ और क्या आएगा? ई आई। बस इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, मात्रा लगा दो, बोला लो इसको, संधि स्थिति बन रहा है। बाकी नियम तो आपको पता है, ये जो आ रहा है महेंद्र, ठीक। अब याद देखो क्या है? महेंद्र क्या आएगा? महा की महे, महे कुछ नहीं होता है। हाँ चलो इतना तो समझ गए, लेकिन दिल खुश हो गया। महा क्या आएगा बताओ? अब तो माथे में घुस गई तुम्हारी। क्या आएगा? बड़ा आ ई, क्या आएगा? ए। समझ में आ रहा? हाँ चलो ठीक, बताएगा। सत्येंद्र, जहां समझ लो। हाँ अब आप जानते हो, देखो ये मान लो मेरे को सत्येंद्र अलग है, ये सत्येंद्र वो बोलचाल की भाषा है। एक्चुअली बनाते हैं ना इसको, ऐसा सत्येंद्र बोलते हैं इसको, सत्य का इंद्र है वो, सत्येंद्र, सत्य है, ठीक है। हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये भी बात है कि देखो यहाँ पर ये भी कोई संधि होगी, कौन सी? गुण संधि। महेश, सुरेश, देवेश, समझ रहे हो ना? सब क्या आएगा आपका? गुण संधि, ठीक। चलो अब एक और आता है हो वाला। क्या आता है? हो वाला। करें महोत्सव। क्या देखो, महा बहुत बड़ा उत्सव, ठीक है। अब यहां देखो बड़ा आ और यहां पर ऊ, बोले इसको पढ़ के सुनो, ज्यादा इधर आऊ नहीं करना, ओ वाला आओ, ये बड़ा होगा तब आओ आता है, ठीक। हाँ तो क्या है यहाँ पर आपका? क्या आएगा? आओ, आओ औरत का कि ओखली का, बनाएगा छोटा वाला। ये बड़ा होता तो क्या बन जाता? बड़ा, इसलिए करना ना, इससे बना कर देखो, इससे यही बन जाता है। कुछ मत करो, बड़ा कर दो ना तो वो आओ बन जाएगा, ठीक। हाँ तो क्या है यहाँ पर? ओ वाला, वो मतलब ऐसी मान, ठीक। यहाँ पर बड़ा वो होता तो बन जाता क्या? औ, आगे बने क्या आएगा? समझ में आएगा? तो क्या आएगा? महोत्सव, महाधन उत्सव। आप और उसे मिलता बनता है क्या? ओ ओखली का। क्या बनता है? ओ ओखली। चलो बनेगा। गणेश उत्सव, आप जितने उत्सव सब समझ गए ना? ठीक, तो कहाँ आएगा बताइए? ये यहाँ से मत देखना, गणे गणे गणे, ये यहाँ से भी गुण दिख रहा है ना, और यहाँ से भी गुण दिख रहा है, ये मत देखना गणे। क्या आएगा? गणेश धन उत्सव। यहाँ पर क्या आएगा? आ, यहाँ क्या आएगा? ऊ। आप जानते हो ना, यहीं से देख के बनेगा, यहीं से देख के बनेगा पूरा। अगर ये बड़ा हो जाता तो औरत का हो जाएगा, लेकिन ये छोटा है तो क्या आएगा? अरे सीरीज जल्दी सबकी ना, छोटे के साथ छोटा वाला, बड़े के साथ बड़ा वाला, आगे बढ़ेंगे पूरे नियम उसमें।
तो क्या आएगा ओ। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर जहां पर एक ही मात्रा हो, कहां पर जहां ज्वाइंट हो और जहां पर ओ की मात्रा हो, हमेशा क्या होता है गुण स्वर संधि। ठीक, संधि विच्छेद करो तो कैसा आएगा आपका बताइए, ए आ ई आ ई आ ई आ ओ आ ई। बस, और याद नहीं करना है, सीख लो, वहां एक बार करके देखना समझ आएगा। और आपको ये सब लिखना नहीं आता, केवल विच्छेद करने आता है, एक बार पढ़ लोगे दिमाग में आपका रहेगा। ठीक, चलो अब यहाँ पर आप देखो जो आएगी वो आएगी वृद्धि स्वर संधि। ठीक, आप देखो मैं मिटाते जा रहा हूं, आप लिखते चलो ना। क्या है यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि। ठीक, अब देखो यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि की हम अगर बात करें तो इसमें एक चीज समझ लो आप, पहले एक उदाहरण लो और उसमें देखो क्या हो रहा है। देखो सबसे पहली बात, एक काम करो, गुण वाला एक और एडवांस पढ़ी लो उसमें ना, कि बाद में पढ़ाऊंगा उसमें, बाद में खाली वैसे पढ़ना। झलक देख लो ना हमारा क्या जा रहा है। हाँ, एक जो वृद्धि में आपको बताया था गुण में ए आता है और ओ आता है, एक क्वेश्चन मार्क बताया था आपको मैंने, उसमें वो क्या था देखना। जैसे रहे वालों में पितृ पिताजी का आदेश होता है ना, तो जब भी ध्यान रखना ए वाला ए त्रा बनता है ना, समझ जाना क्या बताओ ये गुण है। एक ही वजह से बस होता है त्रा, देखो त्रा ए त्रा बन जाता है। ये मात्र पितृ वाला बस आता है, इसमें मात्र क्या बन जाता है मात्रादेश, पितृ बन जाता है पित्रादेश, त्रा का बन जाता है। ये जो है ना, ये जो त्रा है वो क्या हो जाता है ए बन जाता है। ये मैं आपको एडवांस कहूंगा बाद में, एक बार सुन लीजिए ना आपने, बस खत्म काम। ये रहेगा किसमें गुण में रहेगा, जो त्रा है ना वो क्या बन जाता है त्रा तो बन जाता है। बस चलो, वृद्धि में जहां ब्रेक होता है आपका, वहां क्या आएगा आपका आई, और क्या आएगा यहाँ पर औ आएगा। वृद्धि होगी ना, क्यों एक मात्रा में वृद्धि होगी तो ये आएगा, डबल मात्रा में वृद्धि होगी तो ये आएगा। वृद्धि मतलब समझ लो। चलो अब यहाँ देखो ध्यान से, देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें वृद्धि में सदैव, अब देखो ध्यान से, हमेशा ध्यान रखना, क्या रखना कि जब भी, ठीक है ना, इसका मतलब आप निकालो, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, जो सदा मौजूद रहे तो वो सदा आएगा कि नहीं बताओ, आएगा ना। तो क्या हो गया आपका ये सदा। देखो संधि पहचानते तो आपको बनेगी, संधि पहचानते जिसको देखी बन गई, क्यों वृद्धि। देखो मैं आपको विच्छेद करना सिखा रहा हूँ, संधि तो आपसे बनी जाएगी, कुछ नहीं करना आपको, जहां आपको आई औ देखे समझना वृद्धि होगी भैया, लेकिन अब विच्छेद, ठीक, क्या आएगा सदा, यानी क्या आएगा ए होगा। अब आप बोलेंगे सर इसको यू क्यों लेके आपने, दिमाग में आया सब लोग, कुछ लोगों को आया है, मेरे पास साउंड सिस्टम है, समझ में आता कौन क्या सोच रहा है। ए और ई दोनों अंतर देखो, अच्छा देखना, आप उसे बड़ा मांगो सर मेरा संविधान हो जाएगा, बोलो ए मस्तू कि ई मस्तू, देखो समझ में आया नहीं समझ में आया। देखो सदा, यहाँ पर एव मतलब जो इच्छा है वही हो, तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं हमेशा रहूं, उसकी इच्छा है एव, बोलते ना एव मस्तु, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, फल फूल की हो जाए तुम्हारी, एव बोलते ना एव, ईव नहीं बोलते। इसलिए यहाँ क्या आएगा, हम चाहे क्या कर रहे हैं सदा एक जैसे रहने की, सदा रहने की हमारी इच्छा है, तो सदा रहने की इच्छा है एव पूरी होगी, तो यहाँ ईव नहीं आएगा बेटा, एव आएगा। अब सुना जाता है यहाँ पर ए क्या आ, ए क्या है ए, आप जानते हो इसका वृद्धि होगा ना, इसकी वृद्धि क्या होती बताओ ना, ये होगी कि नहीं, इसकी मात्रा मतलब क्या होगी बताओ ना, ऐसे होगी।
क्लियर? ये क्या आएगा? सदैव तथ्यो। देखो ये तो देखी बन जाएगा ना वृद्धि। तथ्यो मतलब क्या? तथा, यानी क्या आएगा? एव। सो क्या हो गया आपका? ए आ, ए क्या हो गया? आई। नहीं होगा? अरे वृद्धि होगी ना। हाँ चलो आगे देखेंगे हम यहाँ पर, तो आएगा महा औसत। अब याद देखो क्या आएगा? महा, यानी क्या आएगा आपका? औसत। ये क्या है? बड़ा आ। ये क्या है? बड़ा ओ। इसकी वृद्धि होगी कि नहीं? इसका बड़ा बाप कौन है? औ। तो औ आएगा कि नहीं? जी हाँ। महेश्वरी। महेश्वर मतलब क्या? तुम्हारा ईश्वर दिग दिगांतर तक फैला रहे। ईश्वर की ऐश्वर्य, ऐश्वर्य तुम्हारा ऐश्वर्य दिग दिगांतर तक फैला रहे। तुम्हारा ऐश्वर्य प्रतिष्ठा महान बनी रहे, वो है महेश्वरी। अब यहाँ देखो हम एक है महेश्वर देख रहे हैं हम, दोनों में अंतर है बेटा। वैसे तो आपको देख के बताया छोटी एक मात्रा मतलब और बड़ी मात्रा ज्यादा मात्रा मतलब। देखिए यहाँ देखो ये क्या आएगा? महा, यानी क्या आएगा यहाँ पर? ऐश्वर। यार इतना पढ़ने के बाद आप समझ आएंगे कि अगर लगाए तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई इंसान नहीं हो सकता। इतना पढ़ने के बाद ईश्वर मतलब क्या होता है आप बताओ ना। ऐश्वर्य होता है। तो क्या आएगा यहाँ पर? बड़ा आ और ए क्या आएगा? आई। इसलिए देखो आई। क्लियर? इसे दिक्कत ये कौन संधि होगी आपकी? वृद्धि खत्म। ठीक, आगे मैं कराऊंगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस है ये आपका पढ़ा अपना स्टडी हो रही है ना। चौथा क्लियर होते चलेंगे सारे नियम लिखते चलना सामने और घर में रिवाइज कर रहे हैं, बोला नहीं। अभी तो मालूम है गारंटी बोल रहा हूँ मैं, जो जल्दी पूछूंगा आपसे बन जाएगा अब भी, लेकिन 4 दिन बाद बने कोई भरोसा नहीं, इसलिए आपके लिए रिवीजन करना है। क्या आएगा? यण स्वर संधि। अब ध्यान समझना। इसमें हम देखेंगे, देखो प्रत्येक, ठीक। अब देखो यहाँ पर प्रत्येक मतलब, प्रत्येक बोला ना, प्रत्येक का मतलब समझो, जानते हो क्या? प्रत्येक को, प्रति व्यक्ति को एक एक मिले। प्रत्येक, अरे यार कोई शब्द मतलब उसका एक सार रहता है। ऐसा नहीं रात सपने देखा चलो बन गया सब, बहुत से बनाए जाते हैं, अनुसंधान किए जाते हैं, तो कुछ ना कुछ मतलब होता है उसका। बोलेंगे हम प्रत्येक मतलब प्रति व्यक्ति को एक एक मिले सो प्रत्येक। क्या हो गया? प्रति व्यक्ति को एक एक मिले सो प्रत्येक। अब ऐसा मत करना सर ये वाला ये कैसे होगा, उसका मतलब है आप जानते हो इसमें बहुत कुछ चेंज हो जाता है। ये देखो, देखना ये संधि में 2 बदलाव होते हैं। पहला बदलाव होता है, ये देखो यहाँ पर ए है छोटी ई, ए है यहाँ पर ए, ठीक है। तो मालूम है क्या करता है, ए वाला इसको आधा करता है और ए वाला इसको बदल देता है। देखो ए वाला इसको आधा करता है और ए वाला इसको बदल देता है, तो क्या आता है जहां पर रोकेंगे वहीं आधा हो जाता है। तो क्या आएगा? प्रतिधन ए, देखो ए बराबर एक छोटी ई की मात्रा इसको क्या कर देगी? आधा, और ए वाला ए क्या हो जाएगा? ए वाला बन जाएगा और क्या बनेगा? ये प्रत्येक।
इस संधि में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें होती हैं। इसको याद करने का क्या तरीका आपका सीधा, जहां पर आप उच्चारण करो वही आधा हो जाए, मतलब जिसके घर में आप रुको वही फुटपाती हो जाए। ठीक है, आगे बढ़िए। चलो अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसमें थोड़ा सा और क्या था यहाँ पर, यद्यपि। अब मालूम है आप इसको लिख जरूर आएगा, ऐसा लिखते हैं ए आधा दा है और धा है, मतलब ऐसा देखो ए ऐसा है, वो तो अपन दोनों को संस्कृत भाषा में लिख देते हैं ऐसा करके। ये बताओ हिंदी भाषा में ऐसा नहीं लिखा है क्या, कहीं पढ़े हो इसको? पढ़ोगे तो धा धनुष का ये हो गया या धा का लिखा हो गया, बोले बाप ये बनता कैसे है तुम्हें? ये संस्कृत में, हिंदी में नहीं होता ऐसा बनवाना। एक्चुअल में हिंदी में ऐसा होता है, इसको हम ये संस्कृत की है संधि, बराबर है। संस्कृत से पहले हिंदी है, तो बहुत सारे संस्कृत की हिंदी में भी आई, ये भी आ गया बेटा। यहाँ देखो, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर ए देखो क्या होगा, सबसे पहले ये देखो ए यहाँ पर कन्वर्ट होगा क्या, यदि। क्या होगा यहाँ पर, यदि। देखो संस्कृत के थोड़े नियम अलग होते हैं, संस्कृत नहीं पता यहाँ पर, ठीक है ना। क्या था यहाँ पर, ए देखो यदि धन अपि, क्या बनता है, यदि। जहां पर आप रोको, इसमें आप दिमाग में लगाना, जहां आप रोको वो आधा हो जाता है, क्या आएगा आपका, यदि। चूंकि संस्कृत का शब्द है बेटे, इसलिए आपका हिंदी में मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हिंदी में धा पड़े ऐसे बात धा पड़े हो क्या, नहीं, ये अलग शब्द है। और अपन हिंदी में देखें तो अन्वय, ऐसे कर लो, क्या अपन अन्वय, हिंदी वाले करो, हिंदी ग्रामर पढ़ा है, हिंदी पढ़ो, संस्कृत को मत लाओ। क्या है स्वागत, क्या रहा है, स्वागत। अब यहां देखो स्वागत मतलब क्या, देखो हमेशा ध्यान रखना, शुरू में एक कुछ ऐसे शब्द लगे रहते मालूम है जो उसका मायना बदल देते हैं। जैसे आप जानते हो एक आता क्या बताइए, उदाहरण तौर पे गम। गम मतलब होता है जाना, वो गम एक अलग होते हैं, रोना वाला गम। अगर हम बोलेंगे सुगम, मतलब आसानी से जाना, सुगम होता है ना, सुगम रास्ता हमारा सुगम, ठीक है। एक बात फिर आप बोलते मालूम है क्या, प्रशासन, अच्छे से राज्य करना, अच्छे से सेवा करना। सामने जाके बताइए सुशासन आता ना, एक हुआ शासन, शासन तो अच्छे से करना, एक आएगा क्या बोलते सुशासन, गुड गवर्नेंस। मतलब जो सु शब्द है ना सामने वाला ना, वो एक अच्छा पॉजिटिव एक मैसेज आता है ना। मतलब जो सामने वाला देखो ऐसी चीजें होती, देखो जैसे आप जानते हैं क्या, कई ऐसे शब्द होते हैं हमारे यूज करते हैं, सूचना। सूचना मतलब इंफॉर्मेशन, लेकिन बेटा जब यही सूचना एक गवर्नमेंट देती है तो इसे बोलते हैं अधिसूचना। ये शब्द बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो एक नया मतलब ला लेते हैं। सूचना भी है, सरकार जब सूचना देती है तो वो अधिसूचना कहलाती है, और जब मैं सूचना दूंगा तो वो सूचना कहलाती है, ठीक। जैसे आपने देखा होगा दान, दान मतलब दे दो भूल जाओ, दागो और भूल जाओ। आप लोग भिखारी को दान देते 5 रुपए, एक आध महीने बाद मांगते 5 का 10 दे मेरे को, कि मांगते नहीं देते, दागो है भूल जाओ। इसका मतलब आपने क्या किया, दे दिया भूल गए। सरकार भी ऐसी करती है, दे दिए भूल गई। जैसे आपको मुख्यमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपए मिलते हैं, 60 हजार कहती है तुम दे देना वापस, 60 हजार बोले भूल गए हम, अनुदान होते हैं। तो जब भी ध्यान रखना, सरकार दान करती है ना तो सरकार नियम से करती है दान, उसे बोलते हैं अनुदान। देखो हम भी जो घर में नियम मानते बोले मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, फिर सो जाऊंगा,
बात अलग है। तो नियम बनाते ध्यान रखना, तो जब सरकार बनाती उसको बोलती क्या, अधिनियम। समझ रहे हो ना, एक अधि, अभि, अनु, सु, ये शब्द बड़े भारी भरकम होते हैं जो मतलब नहीं बदलते हैं, लेकिन उस मतलब को एक स्पेशल बना देते हैं। दान, अनु लगने से दान बदलता नहीं है, दान वही दान है लेकिन सरकारी सिस्टम। सूचना वही है लेकिन अधि मतलब सरकारी सिस्टम। शासन मतलब वही है लेकिन सुशासन मतलब अच्छा सिस्टम। ये सब ऐसे आते हैं। तो देखो आ रहे हो आप, बिल्कुल आइए, लेकिन आप जानते हो आ रहे हो आप मतलब क्या, आगत। आगत मतलब होता आना, और लेकिन अच्छे से आओ तो क्या आएगा, सु, अच्छे से आओ तो सु धन आगत। जो कह रहे हो स्व, सब हो गया। तो देखो यही आधा हो जाता है और ये चेंज हो जाता है। ये आपको बताया ना, जहां रुकते हो वो आधा हो जाता है और आगे वाला चेंज हो जाता है। समझ आना क्या, यण स्वर संधि। ठीक, इसमें देख लो आप, अनवय कहाँ हो गया, चलो क्या आएगा, अनवय। क्या आता है यहाँ पर, इसको विच्छेद करेंगे तो अनु, धन की आता है आय। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, जहां रुके हम वो आधा हो गया और उसके बाद वाला चेंज हो गया, क्या आया, अन्वय। समझ आओगे, जहां रुके वो आधा हो जाए, आगे वाला बदल जाए, वो कौन संधि, यस। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें बहुत सारे शब्द बनते हैं, बहुत कम बनते हैं सर। ठीक, अनु, धन, वय। देखिए अन्वय का मतलब होता है एक ऐसी चीजें जो सहायक होती हैं किसी भी चीज के लिए, बोलते हैं एक्सिलरी बोलते हैं उसको, सहायक। जैसे आप जानते हैं ना, एक होती है मुख्य चीजें, एक होती है सहायक, जिसको दूसरी भाषा में बोलते हैं गौड़, बोलते हैं ना। दिशाएं, मुख्य दिशाएं होती 4 और होती गौड़ दिशाएं, मतलब सहायक दिशाएं, है ना। तो अन्वय मतलब होता है क्या, सहायक। तो इसमें आप जानते हो क्या, एक अनु मतलब होता है उससे जुड़ी हुई। अनु मतलब क्या होता है, उससे जुड़ी हुई, जो वस्तु से जुड़ी हुई सामग्री होती है उसको हम अन्वय कहते हैं। इंग्लिश में एक्सिलरी बोलते हैं उसको, ठीक है। आए भाई देखो तो मतलब ही निकलेगा। मैंने आपको भी क्या बताया, जिसमें रुकोगे वो आधा होगा और आने वाला चेंज होगा। पूरी कहानी सुन रहे देखो, जिसमें रुकोगे आधा होगा, आने वाला चेंज होगा। पूरा पढ़ रहे हो, दोनों चीजें याद रखना है। जहां रुकोगे आधा होगा और उसके बाद वाला चेंज होगा। और आपको बता दूं, आज तक पेपर में यण स्वर संधि के विच्छेद नहीं पूछा है। ये उसकी अच्छी बात है आपके लिए, ये बड़ी खतरनाक संधि है ना। बाकी आपको बन जाएगा, पहचानते हुए चलिए। अब लास्ट बनी संधि इसमें अयादी स्वर संधि। क्या है यहाँ पर, अयादी स्वर संधि। ठीक, समझ रहा सभी को, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अयादी में कुछ मत करो आप, ठीक है। देखो पहले इसकी पहचान, शुरू में जो शब्द हैं उनको छोड़ दो और अंतिम के शब्दों को छोड़ दो। जैसे आपको बताया था मैंने, क्या है यहाँ पर, नयन, नायक, पवन, पावन। ठीक, देखो यहाँ पर अयादी स्वर संधि से भी ध्यान रखना, आपके ज्यादा पूछता है पहचान करना, विच्छेद कम पूछता है, क्योंकि बहुत सारे नियम होते हैं। इसमें क्या आएगा, शुरू का शब्द आप छोड़ दो। क्या बताया यहाँ पर, आ छुपा है, हलंत नहीं लगा मतलब क्या है, जहां पर हलंत नहीं लगा इसका मतलब वहां आ छुपा है। तो क्या आएगा यहाँ पर, शुरू का छोड़ दो, बाद का छोड़ दो, क्या बचा, आए। आए, क्या बचा, आए। शुरू वाला छोड़ दो, अंतिम छोड़ दो, आओ। शुरू वाला छोड़ दो, अंतिम छोड़ दो, आओ। हमेशा ध्यान रखना है, 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। बस क्या है ना, जब हम किसी भी शब्द का पहला और अंतिम हिस्सा छोड़ते हैं और इनको छोड़ने के पश्चात जब क्या होता है, बीच में आए आए, आओ आओ का उच्चारण होता है, समझ जाना वहां पर अयादी स्वर संधि है। ठीक, देखो शुरू का छोड़ दो, इसमें आ छुपा है, बाद का छोड़ दो, आए।
शुरू का छोड़ दो, अंतिम का छोड़ दो, आए। शुरू का छोड़ दो, अंतिम का छोड़ दो, आओ। शुरू का छोड़ दो, अंतिम का छोड़ दो, आओ। ऐसे शब्द आते हैं इसमें, तो पहचान करते आपसे बन जानी चाहिए। ठीक, अब देखो इनका जो हिस्सा है, इनका संधि विच्छेद इतना खतरनाक तरीके से होता है, ठीक है, बिल्कुल अजीब सा। देखना आप कैसे होता है। देखिए, हमेशा ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। यहां पर जैसे नयन की बात करें हम, नयन में क्या आएगा? ने। धन क्या आएगा? अन। अब देखो इसमें क्या है, देखो अंतिम में कौन है? ए, और क्या आएगा यहाँ पर? आ। तो इन दोनों के मिलने से बनता है क्या? आए। क्या बनता है? आए। इसको पढ़ के देखो ना, ए या आए, बोलो ना, ए आ। अच्छे से पढ़ के देखो इसको, ए आ मतलब ए आए, इससे जुड़ा रहता है। ठीक, अभी और देखो इसको, नायक। अब क्या आएगा? नई। क्या आएगा? यहां पर क्या आएगा आपका? ये देखो ना, अब क्या है? नई धन, तो मात्रा बढ़ जाएगी, क्या बन जाएगी? हाँ, ए बड़ा, तेरी क्या आएगा? बड़ा। सेंस देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ओ, धन क्या आएगा? अन। ठीक हो गया? यहाँ पर ओ, यहाँ क्या आएगा आपका? ओ। धन क्या आएगा यहाँ पर? आ। इसको बोलते हैं औ, मतलब औ। ऐसे बनते हैं, बड़ी खतरनाक सा बनते ऐसे। और ये क्या आता? पौ। धन क्या आएगा यहाँ पर? अक। तो क्या होगा? आओ, पावर। तो इनमें हमेशा ध्यान रखना, शुरू में उच्चारण ए, आई, ओ, औ होता है। सबसे अलग है। वैसे विच्छेद करने से पेपर में आता नहीं है, 4-5 याद कर लेने को चाहो तो आप, बाकी इसकी पहचान आपको बताया, आई, औ, आ होता है। ये कैसे बनते हैं? तो ए आ, आई आ, ओ आ, औ आ। ठीक है, क्या सुनता है? ए आ, ए आई आ, ये आएगा ओ आओ और औ आ। ठीक, ये चारों आप लिख लो इसको। आय कैसा बनता है? तो ए और आ से बनता है आय। जब क्या बन जाता है बताइए? यहाँ पर आय की मात्रा आय बड़ा ए हो जाए तो मात्रा बढ़ जाती है। ओ से आ बनता तो औ बनता है, और औ से क्या बनता है? आओ। तो ए से आय, आई से आय, ओ से औ से आओ, ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कैसा? ए वाला अगर ए रहे आपका, देखो बात का दिक्कत नहीं है, आपको शुरू में करना, शुरू में ए आ करना बस आप। हाँ, अगर ए है ना तो किस में कन्वर्ट होगा? ये आई में। अगर ए वाला ए होगा ना तो किस में कन्वर्ट होगा? आपका आई में। अगर आपका ओ होगा ना कन्वर्ट होगा औ में। अगर ये औ होगा ना तो कन्वर्ट होगा आओ में। बस इतनी चीजें ध्यान रखना। और अगर आपको उच्चारण करते सीख गए तो वैसे में याद नहीं करना पड़ेगा। ए इस प्रकार हुई आपकी स्वर संधि समाप्त। तो इसमें तो पहचान करने, देखो इन दोनों में पहचान करने को पूछता है, इसका विच्छेद कम पूछता है, फिर आपको करना चाहिए। इसमें क्या आएगा? यहाँ तो सिंपल थी, देखो सिंपल थी, ये भी सिंपल है, जहां रुको वो आधा हो जाए, सामने वाला चल रहा है। इसमें क्या आएगा? इसके शुरू का छोड़ दो, अंतिम का छोड़ दो, बीच में आई आई आओ रहे तो क्या आएगा? आई आएगा। बहुत सिंपल है। इस प्रकार एक स्वर संधि आपकी समाप्त है। अब बची केवल आपकी प्रैक्टिस। ठीक, कल पढ़ेंगे व्यंजन संधि।